सूखे सूखे पहाड़ और बीच में इतनी बड़ी झील जिसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। आज हमको मरमोद देखने को मिल गया है। ओहो भगो 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 भगो। और ये देखिए कुछ इस तरह की ईंट बनाई हुई हैं, ये मिट्टी की हैं। और इस शौचालय में पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैंने तो ये चीज़ फर्स्ट टाइम देखी है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। और अब बताती हूँ बहुत ही खास बात। हम बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती, यहाँ पर दोस्तों सुपर डुपर ऑर्गेनिक खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर, और इतना ही नहीं, यहाँ पर लोग अपनी पॉटी को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि जितना भी ह्यूमन वेस्ट होता है उसको वेस्ट होने नहीं देते हैं। आज तक मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को ऐसे टॉयलेट वगैरह नहीं दिखाए, लेकिन ये टॉयलेट बहुत ही अलग हैं, तो ये दिखाने ही पड़ते हैं। आज तक जो था जग भी मिला राख में घूमूँ सर जग तो बड़े बड़े चीज़ देखे आप और लोग और लाइटिंग भी देखने एगो कि लोग का होगण जाना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ लद्दाख की इन खूबसूरत वादियों में सो मोरोरी लेक के किनारे पर बसे हुए इस सुंदर से गांव कटजोग गांव से। यहाँ गांव के सामने पर इतना खुला एरिया है कि इस मैदान में लोगों ने खेती भी कर रखी है। जैसे हम मैदान के एक छोर पर खड़े हो रखे हैं ना, तो दूसरा छोर देखना मुश्किल हो रहा है। साथ ही सामने हमको लेक भी देखने को मिल रही है। आज भी आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं, दूर दूर पहाड़ों पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने होटल रूम से चेकआउट किया और हम आए इस बड़े से फील्ड में घूमने के लिए, लेकिन वहाँ से यहाँ पहुँचने में लगभग 5 मिनट लग गए। 1 किलोमीटर चल गए होंगे। अगर पूरा फील्ड घूमेंगे करीबन 10 किलोमीटर होगा भाई, ज़्यादा होगा। एक छोर से दूसरे छोर पर पहुँचने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। हम सोच रहे थे कि हम लेक के किनारे पर जाएँ, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए हमको आधा घंटा लगेगा। बहुत लंबा भाई, मतलब इतना खुला एरिया है। कल जब हम उधर साइड रोड से आ रहे थे तो यहाँ का एरिया बिल्कुल सकरा सा लग रहा था। हम सोच रहे थे कि ये जो गांव क्या है पीछे, ये ऐसा है कि लेक के किनारे पे बिल्कुल टच पे है। हाँ। जब यहाँ पे आए कहाँ लेक रह गई, कहाँ गांव रह गए। ये है लद्दाख की असली खूबसूरती। सूखे सूखे पहाड़ और बीच में इतनी बड़ी झील जिसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। गांव से थोड़ा सा इधर आते ही अब हम जा रहे हैं लेक के नज़दीक। आज पूरा पानी मत पी लेना, ठीक है? नहीं चेक करूँगा केवल खारा है कि मीठा है। अच्छा, पेंगोंग लेक का पानी तो खारा था ना? अरे भयंकर हो रहा था नहीं वो, नमकीन। इसका चेक करेंगे अब कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ भी बहुत नीचे है। दूर से दिखने में ऐसा लग रहा है कि हम लेक को टच कर लेंगे, लेकिन नज़दीक से नहीं, यहाँ पर कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। ये देखो समुद्र की लहरें आ रही है ऐसे खतरनाक वाली, बड़े शोर के साथ। यहाँ पर बैठकर इस साउंड को सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। और अब इस पानी को चेक कर लेते हैं, मीठा है कि खारा है। बिल्कुल साफ पानी है, ये मीठा पानी है भाई, ये बिल्कुल भी खारा नहीं है। मतलब इतनी बड़ी लेक है, इस पानी को यूज में ला सकते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आज हमको मरमोद देखने को मिल गया है। ओहो भगो 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 भगो। जितना भी हमको ये हरा भरा एरिया देखने को मिल रहा है, इसमें मरमोद ने अपने बिल बना रखे हैं, बीच से नदी बह रही है, तो ये बहुत ही सुंदर सा दृश्य है। हरियाली, उसके साथ कल कल बहती हुई नदी और उसके साथ यहाँ का प्यारा सा जानवर मरमोद। ठीक सामने हमको एक बहुत ही सुंदर सा गांव देखने को मिल गया है और उस गांव का नाम है सुमदो। सुमदो गांव के लिए ये वाला रास्ता जा रहा है और यहाँ से एक रास्ता जा रहा है राइट की ओर। तो हमने एक बार न्योमा तक इस रूट पर जाना है। अगर हमारी गाड़ी में फ्यूल फुल होता तो हमने इस न्योमा वाले रूट पर आगे नहीं बढ़ना था, बल्कि सुमदो से होते हुए पुगा वैली की तरफ आगे बढ़ना था। तो एक बार चलते हैं, आगे है फ्यूल पंप। आगे बढ़ते हुए हम माहे ब्रिज पर पहुंच गए हैं और ये तो बहुत ही खतरनाक लकड़ी का ब्रिज बनाया हुआ है। आ रहे होंगे लोग यहाँ से इधर? नहीं आ रहे हैं। आराम से आराम से आराम से। ओ भाई डर लग रहा है इस पुल में। ये भी तो बहुत बढ़िया भाई। ये नीचे इंडस रिवर है। ओ भाई कितना डेंजर है,
बहुत ही खतरनाक। माहे ब्रिज से आगे अब हम इंडस रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में न्योमा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस वाले रूट पर हमको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग हानले से वापसी लोमा होते हुए न्योमा की तरफ आते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हमको पहाड़ियाँ न तो ग्रीन देखने को मिल रही है न तो ब्राउन देखने को मिल रही है, अभी पहाड़ियाँ हो गई हैं पर्पल कलर की। तो चलिए जी, फाइनली हम यहाँ न्योमा में फ्यूल पंप पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल आए हुए हैं अपनी गाड़ी में फ्यूल फुल करवाने के लिए। तो हम भी यहाँ पर फ्यूल फुल करवाने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी लोग लद्दाख की यात्रा पर आते हैं तो इधर साइड थोड़ा बहुत फ्यूल की दिक्कत होती है, यानी कि फ्यूल पंप नहीं है। वैसे गांव में लोगों ने रखा रहता है, थोड़ा सा 10-20 रुपये कोई एक्स्ट्रा मांग लेता है, कोई नहीं मांगते हैं। और अगर आप यहाँ से हानले की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर फ्यूल फुल करवा सकते हैं। अगर वापसी मनाली की ओर और लेह की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर फ्यूल फुल करवा सकते हैं। सुमदो गांव तक हम इसी रोड पर आगे बढ़ेंगे, यानी कि एक बार हमको माहे ब्रिज फिर से क्रॉस करना पड़ेगा। डेंजर सा पुल। बहुत भयंकर है। हाँ, सिर्फ लकड़ियाँ रखी हुई हैं। वैसे तो वहाँ पर नए पुल का निर्माण हो रहा है और अगर आप मैप पर सर्च करेंगे ना तो वहाँ पर पुल नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है। क्लोज दिखा रहा है। और थोड़ी देर पहले ठंडा माहौल था, धूप खिली तो अब जैकेट उतारने का मन कर रहा है। गर्मी स्टार्ट। 2 मिनट में यहाँ पर मौसम चेंज होता है। तो चलिए जी, हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ से हमको सुमदो विलेज दिखाई दे रहा था। तो अब चलते हैं सुमदो विलेज की तरफ सफ़र में आगे और यहीं से पुगा वैली स्टार्ट हो जाती है। हम थोड़ा सा यहाँ सुमदो गांव में घूमने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ा सुंदर सा गांव है, घर ऐसे मिट्टी से लिपाई करके बनाए गए हैं। बहुत ही गजब का, ऐसा गाँव दिखने में बहुत ही गजब के लगते हैं। हम यहाँ गांव के बीच में तो आ गए, लेकिन इधर उधर कोई भी इंसान देखने को नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ है? अच्छा, कोई है बोला गांव में। हम तो ऐसे ऐसे राउंड लगा के आ गए, लेकिन फिर भी हमको कोई भी दिखने को नहीं मिला। झूले अंकल जी, झूले कैसे हैं आप? बस ठीक है। यहाँ तो गांव में कोई नज़र नहीं आ रहा है। सब ताले लगे हैं यहाँ पे। हाँ ताले लगे हुए हैं सब पे। हाँ, आदमी सब वहाँ से आगे पीछे भेड़ों का पास ऊपर गया। अच्छा, भेड़ बकरी पालन करते हैं यहाँ के लोग। अच्छा पानी के लिए सब कुछ गया। अच्छा 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 अच्छा, तो सब लोग गांव के भेड़ बकरी चराने के लिए गए हुए हैं। और गांव के घर कुछ इस तरह के हैं। ये जो ईंट है ना, ये मिट्टी के ही बनाए हुए हैं और फिर इस तरह से मिट्टी की लिपाई करी हुई है। ऊपर छत में भी मिट्टी डाली हुई है और ये देखिए कुछ इस तरह की ईंट बनाई हुई हैं, ये मिट्टी की हैं। तो सारी जगह हमको ऐसे ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम अंकल जी के साथ बहुत देर पहले से बातचीत कर रहे हैं। गांव के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली और जो ऐसे घर है ना, उनके बीच में हमको कुछ ये बर्तन देखने को मिल रहे हैं। ये बर्तन उल्टा करके रखा हुआ है। ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वहाँ से नीचे छेद है, बुखारी का छेद। तो अभी वो ढका के रखा हुआ है कि पानी वगैरह नीचे न जाए। और साथ ही ये लकड़ियाँ वगैरह भी स्टोर करके रखी हुई हैं, बाद में ये बुखारी में जलाने के काम आती हैं। और साथ ही आप इन घर के छतों में देख रहे हैं, ये जो गाय और जो बकरी है उनका गोबर ऐसे सुखाने के लिए रखा हुआ है कुछ इस तरह से पूरे घर के छतों में। बस वही हमको देखने को मिल रहा है। गांव में इधर साइड जितने भी घर हमको देखने को मिल रहे हैं, सभी के दरवाजे पर बड़े बड़े ताले लगाए हुए हैं और साथ ही बुखारी में जलाने के लिए कुछ इस तरह से उपले बनाकर स्टोर किए हुए हैं। काफ़ी देर तक तो हस्बैंड जी ने अंकल जी से बात की। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा 6 महीने हम यहाँ रहते हैं और 6 महीने फिर नीचे वाले गाँव में चले जाते हैं, दूसरे गाँव भी उनके। अच्छा, 6 महीने यहाँ खेती करते हैं, 6 महीने वो साइड खेती करते हैं। बहुत बढ़िया। गांव का माहौल बहुत ही शांत है
और गांव में हमको कुछ ये हट भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा इन लोगों को बना के दिए गए हैं। सामने पर भी 2 हट हैं, सामने पर भी 2 हट हैं। तो अभी तक कुछ कुछ लोगों को दिए हैं। बाद में जैसे किसी के मकान बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो गवर्नमेंट इनको ऐसे हट बना के देती रहती है। हमको यहाँ लद्दाख में काफ़ी दिन हो गए हैं और इतने दिनों में मैंने जितने भी ब्लॉग बनाए हैं उन सभी ब्लॉग के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को लद्दाख की खूबसूरत वादियाँ, साथ ही यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन, यहाँ के सुंदर सुंदर गाँव, किस तरह से यहाँ के घर बने रहते हैं, साथ ही यहाँ की बड़ी छोटी नदियाँ, झरने और साथ ही पहाड़ों के बीच में बसी हुई खूबसूरत खारे पानी की लेक, मीठे पानी की लेक, सब दिखाने की कोशिश की है। और आज पुगा वैली के इस खूबसूरत से गांव में आकर मैं आपको बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैंने तो ये चीज़ फर्स्ट टाइम देखी है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको पहले से ये बात पता हो और पहले से आपने ये चीज़ देखी हो। तो ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लंच करते टाइम या डिनर करते टाइम या ब्रेकफास्ट करते टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो व्लॉग को या तो पॉज कीजिए, अपने खाने को फिनिश कीजिए, या तो खाना फिनिश हो गया है तो ब्लॉग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब दिखाती हूँ मैं वो यूनिक चीज़। यहाँ गांव में जितने भी घर हैं उन सभी घरों के आगे से कुछ इस तरह का एक कमरा टाइप का देखने को मिलता है। काफ़ी लंबा ये स्ट्रक्चर है क्योंकि ये डबल स्टोरी एक छोटा सा कमरा है। और ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर है ये इन लोगों का शौचालय है, लेकिन ये शौचालय हम लोगों के शौचालय की तरह नहीं होता है, बल्कि ये है ड्राई शौचालय। और इस शौचालय में पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। लद्दाख में पारंपरिक रूप से पानी वाले फ्लश सिस्टम के बजाय ऐसे सूखे शौचालय का यूज किया जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर लोग अपनी पॉटी को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि जितना भी ह्यूमन वेस्ट होता है उसको वेस्ट होने नहीं देते हैं। और ये इसलिए नहीं है कि ये लोग ऐसे गंदगी का परिचय देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ड्राई है और बहुत ही ठंडा है। जब ठंडों का टाइम आता है ना तो यहाँ पर सब चीज़ जम जाता है, पानी फ्रीज हो जाता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अभी तो हमको नदी वगैरह देखने को मिल रहे हैं, हम पानी का प्रॉपर यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो तब ऐसे सूखे टॉयलेट अच्छे होते हैं। तो ये सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ह्यूमन वेस्ट को भी किस तरह से स्टोर करना होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैंने बोला था कि जो लोग खाना खा रहे हैं थोड़ा सा स्टॉप हो जाइए। और सारे गांव में हमको ऐसे ही टॉयलेट देखने को मिल रहे हैं और ये टॉयलेट ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली टॉयलेट हैं। इनका डिज़ाइन कुछ इस तरह से रहता है, डबल स्टोरी। नीचे ह्यूमन वेस्ट स्टोर होता है, वहाँ पर जहाँ पर वो टिन लगा रखा है ना, वहाँ से वो खुलता है और ऊपर मल त्याग कर सकते हैं। तो आपने ऐसा फर्स्ट टाइम देखा अपनी लाइफ में? हाँ, पहली बार सुन रहा हूँ मैं भाई। अच्छा, अब तो मैं और भी इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। यहाँ पर ताला नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे टॉयलेट मैं अंदर से भी देखना चाहूँगी कि किस तरह से होते हैं। और हमारे इधर साइड चाहे वो दूरस्थ इलाका भी हो, वहाँ पर वेस्टर्न कम्बोर्ड ज़रूर होते हैं। अब तो हमारे इधर साइड ज़्यादातर महिलाओं के, बुजुर्गों के घुटनों में दर्द होता है तो ज़्यादातर लोग वेस्टर्न सीट ही यूज करते हैं। उसमें आपको पता होगा फ्लश करो, बहुत सारा, एक बाल्टी भर पानी मतलब यूज हो जाता है। उससे पहले थे इंडियन सीट अभी भी गांव में है, हाथ से शौच करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने मतलब इंडियन सीट में भी जेट स्प्रे वगैरह लगाए रहते हैं। मैं एक ऐसी बात बोल रही हूँ कि जिसको बोलना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि ऐसे टॉयलेट मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। उससे पहले जब हम बचपन में बहुत छोटे छोटे थे, जब गांव साइड ऐसे टॉयलेट वगैरह नहीं होते थे, तो एक फ़िक्स जगह होती थी मतलब मल त्याग करने की, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम उसको स्टोर करके रखें। वो घर से, गांव से थोड़ा सा दूरी पर होते थे। इन शौचालयों में पानी का यूज नाम मात्र का होता है, जितना यूज बस शौच करने के लिए जितना पानी चाहिए होता है बस उतना ही पानी यूज होता है। तो दोस्तों, जिनका ये शौचालय है उनके घर पर तो कोई भी नहीं है, ताला लगा हुआ है, लेकिन मैं उनके शौचालय में जाऊंगी। आज तक मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को ऐसे टॉयलेट वगैरह नहीं दिखाए, लेकिन ये टॉयलेट बहुत ही अलग हैं तो ये दिखाने ही पड़ते हैं। ये देखिए जी, कुछ इस तरह के शौचालय हैं। ये देखो, यहाँ पर ऐसे बैठ सकते हैं और नीचे स्टोरेज है, ह्यूमन वेस्ट का स्टोरेज है। ये चीज़ बिल्कुल अलग है ना हमारे लिए। और
यहाँ पर बैठकर आपको पानी का यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने भूसा वगैरह भी रखा रहता है अलग से, वो अंकल जी बता रहे थे। और जो घर की राख वगैरह है वो अलग से स्टोर करके रखे रहते हैं। जैसे ही पॉटी की उसके बाद उसमें वहाँ पर थोड़ा सा या तो भूसा या तो राख वगैरह डाल दिया। तो यहाँ पर आकर ऐसे गंद वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो ह्यूमन वेस्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से राख वगैरह से ढका हुआ है। तो इसको करेंगे बंद, क्योंकि लोगों का शौचालय खुला नहीं रखना है। तो कुछ इस तरह का शौचालय लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। आप में से कितने लोगों ने ऐसा फ़र्स्ट टाइम देखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये चीज़ हमको सिर्फ लद्दाख में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे सूखे माहौल में इतनी मुश्किल परिस्थितियों में जीवन जीना सीख गए हैं। किस तरह से जीना है इन लोगों से सीखना चाहिए। ये किसी गंदगी का परिचय नहीं है, आप ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना। और अब बताती हूँ बहुत ही ख़ास बात। हम बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती, यहाँ पर दोस्तों सुपर डुपर ऑर्गेनिक खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर गाय बैल जो भी पालते हैं ये लोग, बकरी वगैरह, उनके गोबर के साथ साथ ह्यूमन वेस्ट को भी मिक्स किया जाता है। उसके बाद डालते हैं खेतों में, सब्जियों में, तब होती है वाह वाह बिल्कुल टेस्टी सब्ज़ी, बहुत ही गजब की सब्ज़ी। और ज़्यादातर ये लोग ना खेतों में, गेहूँ में और क्या बोलते हैं सब्जियों में ह्यूमन वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो गाय और इनका गोबर है ना, ये तो उनको जलाने के लिए चाहिए, उपले बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि ठंडियों के महीने क्या करेंगे। अब देखा दोस्तों, यहाँ की टेस्टी ऑर्गेनिक सब्ज़ी खानी है तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें ह्यूमन वेस्ट डला होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस ह्यूमन वेस्ट को अभी पॉटी किया और अभी खेतों में डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको 1 साल तक भरते हैं, 1 साल तक जितना भरते हैं। और उसके बाद इसमें जो राख है, जो भूसा है और जो गाय और बैल और बकरियों का जो गोबर है उसको मिक्स करते हैं, उसके बाद ही खेतों में डालते हैं। 1 साल में 1 बार उस नीचे जो टिन है ना उसको खोलते हैं 1 बार। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे, वो यहाँ के जो लोकल है ना वो अंकल जी, वो बोल रहे थे कि इसको स्टोर करके लोग बेचते हुए, बोला गैस बनाने के लिए, बायोगैस बनाते होंगे शायद, पता नहीं, यहाँ तो मैंने कहीं देखा नहीं बायोगैस का प्लांट, पर वो ऐसा भी बोल रहे थे। और मुझे एक कहावत याद आई अभी, कि हमारे यहाँ कहावत बोलते हैं ना, गढ़वाली भाषा में अलग बाद में बोलूँगी, पहले हिंदी की बोल देती हूँ, कि काम ना काज का दुश्मन अनाज का। मतलब ना कुछ काम कर रहा है ना कुछ कर रहा है, खाली खा पी रहा है। अब यहाँ खाएंगे पिएंगे भी ना, तब भी वो काम का है दोस्तों, काम का है, क्योंकि जो खेत है ना उनको हरा भरा जो करना है। और हमारी गढ़वाली भाषा में कहावत बोलते हैं, ना हॉल कामो बल ना मॉल कामो, मतलब ना कुछ काम का और खाली खा रहा है और वेस्ट कर रहा है, मतलब पॉटी कर रहा है बस, ना हॉल काम हो ना मॉल काम हो। लेकिन दोस्तों ये जो कहावत है ना, ये यहाँ के लोगों पर जो किसी काम का नहीं होगा ना उस पर फिट नहीं बैठती है। हमारे यहाँ के लोगों पर फिट बैठ जाएगी, क्योंकि वहाँ तो ऐसे ह्यूमन वेस्ट को स्टोर नहीं करते ना। लेकिन यहाँ पर ये कहावत बिल्कुल काम की नहीं है। जो किसी काम का भी नहीं होगा ना, वो पॉटी भी करेगा तो वो भी काम आ जाएगी दोस्तों। तो आप सभी लोगों को ये सब चीज़ देखकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और माफ़ी चाहती हूँ जो लोग खाना खाते टाइम, क्योंकि अक्सर लोग 1-1:30 बजे के टाइम पर मेरे व्लॉग देखते हैं, तो या तो खाना कंप्लीट कीजिए या तो इसको देखिए, क्योंकि ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना। हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी होटल में जाते हैं, हम बोलते हैं अरे वॉशरूम अटैच होना चाहिए हमको, बस हमको ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी वॉशरूम हम हाथ से शौच नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ना लोग किस तरह से जी रहे हैं। तो ये सब चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नई है, और इस गाँव में आकर कुछ नई चीज़ जानने को मिली। अब देखो घूम कर हमको ना जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। जैसे क्वेश्चन आएगा ना कि कहाँ पर ड्राई टॉयलेट का यूज़ किया जाता है, तो सिर्फ लद्दाख में, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है कि हम इतना पानी वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पानी होता ही नहीं है। बाद में माइनस टेम्परेचर चला जाता है, सब चीज़ जम जाता है। तो सैल्यूट है यहाँ के लोगों को जो ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं, और आज के इस युग में भी कुछ इस तरह से तकनीक अपना रहे हैं। ये ट्रेडिशनल तकनीक है इन लोगों की, और ह्यूमन वेस्ट को भी वेस्ट होने नहीं देते हैं। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमको बिल्कुल भी ऐसे गंद महसूस नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि ये क्या टॉयलेट बना रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। अब चाहिए आपको ऑर्गेनिक सब्जी? ऐसा सुनने में तो अजीब लग रहा है, हाँ पर ये भी एक टेक्निक है। हाँ, जीवन जीने की कला है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल।
अब खाएंगे हरी हरी सब्जी गाजर मूली चलो वो जो केमिकल है उनसे तो बढ़िया ही है। हाँ सही बोल रहे हैं, केमिकल से तो बढ़िया वही चीज़ है। तो इस गांव में हमने बहुत सारे टॉयलेट देख लिए हैं कुछ इस तरह के। हम गांव के काफ़ी ऊपर आए और यहाँ तो कुछ इस तरह की मिट्टी है, रेतीली रेतीली। और गांव कितना शांत है ना। हाँ बिल्कुल, सब लोग ऊपर जा रखे हैं ना भेड़ बकरियों के लेके। और मैंने लद्दाख के गांव में एक और चीज़ नोटिस की है, जिस तरह से हमारे गांव में चिल्लाते हैं ना एक दूसरे को, हलिया लोड़ी को चितुई को घोरो, हाँ भात बनी रे, भात खाना, मतलब जो भी चीज़ बोलना होगा वो जोर जोर के चिल्ला के बोल सकते हैं। जैसे कोई यहाँ पर से उधर धार में होगा तो ऐसे चिल्लाएंगे, ढोल लगाएंगे, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे चिल्लाता होगा। मैंने आज तक सुना नहीं। इतने गाँव में चले गए, हम इतने गाँव में रुक गए, सुनाई नहीं दिया। 20-22 दिन हो गए हमको, कोई नहीं चिल्ला रहा है। लास्ट में ह्यूमन वेस्ट कुछ इस तरह से बन जाता है। इसके साथ जो बकरी का गोबर है ना वो भी मिक्स किया हुआ है। बदबू भी आ रही? नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा है। चलो चलते हैं। आज तो गांव के बीच में एम्बुलेंस खड़ी हो रखी है, शायद यहाँ पर मेडिकल भी है। हैं? यहाँ तो सारी फैसिलिटी है, स्कूल है, मेडिकल है, रोड है, क्या फैसिलिटी नहीं है हर गाँव में। कुछ दिन पहले जिस दिन हम पेंगोंग लेक में थे उस दिन मैंने अपने व्लॉग में गढ़वाली में बोला था। आज मैं कमेंट पढ़ रही हूँ तो उसमें लिखा हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने बोला अपने फ़ोन की सेटिंग चेक करी कि कहीं कोई दूसरी भाषा तो नहीं आ गई है। तो मैं गढ़वाली में बोलती हूँ कभी कभी, फिर से गढ़वाली में बोलने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि प्लीज़ पहले अलर्ट करवा दीजिए कि अब मैं गढ़वाली में बोलने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं आज यो सोमदो गाँव में छो हूँ और गूँ तो बहुत बड़े छी, लुआ भी बहुत बड़े छी ना, जिथे भी मिले यो घूमा यो दिलो। और कुछ लुआ तो बाखुर दगड़ी छी यहाँ पे देता है, बाखरा तो हमेशा चढ़ाना पड़ता नहीं, बाखुर दगड़ी का था आफत बनी। हाँ, चाहे बारिश हो बरखा हो कुछ भी हो गाम हो, यूं पड़ बाखरा तो चढ़ाना पड़ता। और आज तक जिथे जाके भी मिला राख में घूमू सर जाके तो बड़े बड़े चीज़ देखे। आप यो लोग लाइटिंग भी देखने एगो कि लोग का होगण जाना कि ताकि लोखर होगने जगह भी स्पेशल छी भाई। और इतना मतलब ये प्रकृति था इतना बढ़िया चीज कि जहाँ कोई हद नहीं। लोग कमना प्रकार से यो रोना छिन, कमना प्रकार से यो मतलब जीवन जीना ये बहुत अलग सी बात छी ना। हमारे अपन तो जाना चाहिए ये लाइटिंग चाहिए नहीं ये बाबा भी ना लाइटिंग होता। अब तो भीतर भी तेरी चैनू अब भेड़ जाना पहले तो खा तुरा रहा लाइटिंग कूड़ा पर टच नहीं रहा। अब तो कूड़ा के टच क्या कमरा के भीतर कमरे में पानी। हाँ और अब सो इंडियन टॉयलेट भी नहीं चाहूँ, वेस्टर्न टॉयलेट चाहूँ जेमा सब सिस्टम हो भाई। हाँ बटन दबा पानी उण सब जाने। तो ये हमने यो अद्भुत जगह देखना मिले हम ताकि जख भी लो अपनो जो गूज होते तभी इस्तेमाल करता खेतों में हूँ या तने यानी हम मॉल डाला पाऊँ फोन तो तने लो एक साल में यो बार यानी ना कि हम काचू लद्योग ना वा ऐसा ना। जब एक साल बाद बिल्कुल सो खाद बन जाए ना ते का बाद डाल तना कुछ नहीं यो याना चीज गंदगी ऊपर चाहिए नहीं। यो तरीका छ जीवन जीनो कि यो इतिहास सूखी जमीन छ, सूखी रेतीली भूमि छ तो के हिसाब से तो और भी उपजाऊ बने दियो सोचे। और हम अपनी गढ़वाली में भाषा में बोला ना कि न हॉल काम हो न मॉल काम हो, यो की काम हो भी नहीं बोलना, कम से कम पंगड़ा हो भरे तो बोला ते काम हो गई। चलो जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना तो मुझे हिंदी में बोलने की आदत है। जैसे मैं गढ़वाली बोल रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा हिंदी का टोन आ रहा है, लैंग्वेज वो आ रही है बीच बीच में कोई वर्ड, जबकि जो हम बोलते हैं नॉर्मली आपस में वो ऐसा नहीं होता, थोड़ा अलग टोन होता है। पता नहीं मुझे भी लग रहा है कि मैं कैसे अलग सा टोन बोल रही हूँ। तो इस गांव में घूमकर बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही गजब का लगा। तो अब चलते हैं इस गांव से वापसी। हस्बैंड जी उधर साइड से गाड़ी लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ से आगे रास्ता नहीं है और मैं यहाँ से पैदल जाऊँगी क्योंकि उधर साइड मुझे स्कूल भी देखने को मिल रही थी। तो मैं आराम से घूम फिर के चलती हूँ। गाँव के बीच में एक फार्मेसी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी हो रखी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी चौड़ी रोड है, यहाँ तक गाड़ी आ सकती है उधर की साइड से। बाकी लोगों के घर सारी जगह एक जैसे देखने को मिल रहे हैं। लाइट वगैरह भी प्रॉपर यहाँ पर है, साथ ही कुछ इस तरह के सोलर पैनल लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। और इधर की साइड स्कूल है, शायद ये भी स्कूल का ही एरिया है क्योंकि उधर साइड बच्चों का शोर सुनाई दे रहा है। और गांव के बीच में छोटी छोटी दुकानें भी हैं। दुकानें अभी बंद हैं लेकिन लग रहा है स्ट्रक्चर दुकान जैसा, जैसे एक दुकान ये
और एक दुकान ये कुछ इस तरह की। ताले तो बड़े ख़तरनाक लगे हुए हैं भाई। मैं नीचे मेन हाईवे पर पहुंचने वाली हूँ। ये देखिए, जैसे घूम घूम कर जाएंगे तो ये स्कूल का गेट है, ये वाला। यहीं से आ रही है बच्चों की आवाज़। ये देखो, दूर बच्चे बैठे हुए हैं। और स्कूल ना काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बढ़िया है, बड़ा है, स्पेस बहुत बड़ा है। और सभी लोगों ने अपने घरों की छत में कुछ इस तरह के फ्लैग लगाए हुए हैं। ये बौद्ध धर्म के लोग अपने घरों की छत में ऐसे लगाते हैं। इन पर मंत्र लिखे रहते हैं। थोड़ा बहुत ही लोग मुझे यहाँ पर देखने को मिले, इकट्ठा हो रखे हैं। शायद कुछ काम वगैरह होगा यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर प्रेयर व्हील भी देखने को मिल रही है। सब लोग यहीं पर इकट्ठा हो रहे हैं, अभी बर्तन वगैरह धो रहे हैं। बाकी कुछ इस तरह के बड़े बड़े फ्लैग भी लगे रहते हैं। चाहे हम कहीं भी चले जाएं, गांव का माहौल तो बहुत ही अलग सा होता है। गांव के लोग भी बहुत बढ़िया होते हैं। झूले झूले आमा। इस गांव में घूमकर बहुत ही बढ़िया लगा। आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। भले ही जीने का तरीका अलग हो, लेकिन गांव के लोग बहुत ही बढ़िया हैं। सब चीज़ बिल्कुल अच्छे से बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए जी, इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि आप सभी लोग बोर नहीं होने चाहिए। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।